हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर डीएस में। और जैसा कि उम्मीद के मुताबिक हमारा जो पढ़ाने का रिस्पॉन्स और रिजल्ट है वो बेहतर है, अच्छा है। और वास्तविकता में मेन चीज ये है कि हम लोग व्यूज या जो भी आपके हमारे सब्सक्राइबर वगैरह आते हैं उनके लिए हम लोग इतना ज्यादा उतावलेपन होके हम बातें नहीं करते। मेन चीज है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट मिले, अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिले, और जो भी हम लोग पढ़े उसका फायदा आप लोगों को क्लासेस में बहुत ज्यादा जाकर आपके एग्जाम में मिल जाए। लेकिन मैं आपसे हाँ इस बात को जरूर कहता हूँ हर बार की कृपया हमारा भी आप सपोर्ट करें, और जितने भी मित्रगण आपके, जो भी रिलेटिव आपके मिलने वाले हैं, जो भी रिश्तेदार आपके मिलने वाले हैं, सभी रिश्तेदारों को हमारे इस चैनल के बारे में बताएं। लाइक किया करें क्लास को, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी कुछ लोग हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सब आपको याद हो जाए। बेहतर है अच्छे से क्लास अटेम्प्ट करें, क्योंकि बड़े फायदेमंद क्लास है, वो आपको स्वयं फील हो रहा होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपकी जरूर पूछा जाता है, और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है आपकी हमारी, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, विटामिन, है ना। विटामिन्स मानव शरीर में आपके हमारी बड़ी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, और इससे रिलेटेड आपने देखा होगा अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन कंपलसरी वे में आपके ज्यादातर वे में आप लोगों से आपके वो मालूम किया जाता है। तो इसलिए आपकी हमारी, मैं शायद आप सब लोगों से कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं। कृपया करके आपके सभी लोग मेहनत के साथ स्टडी करें, लिखें और उन क्लासेस को मेमोराइज करें। तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना देरी के कि वास्तविकता में इनका रोल क्या है मानव शरीर में, और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आपके लिए, है ना। तो देखो, अगर हम बात करें आपकी, तो जैसे मैं बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा। जैसे अगर हम मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर के बारे में ये कहा गया कि मानव शरीर को जो मिलकर बना होता है वो 7 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है ना। जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनसे मिलकर बना होता है अगर मानव शरीर की बात करें। इन 7 पोषक तत्वों में अगर हम बात करें तो एक तो होता है आपकी जल, एक होता है खनिज लवण, खनिज लवण, है ना। एक होता है आपकी लिपिड, एक होता है न्यूक्लिक एसिड। लिखना भाई सारे लोग, है ना, न्यूक्लिक एसिड। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक होते हैं प्रोटीन, और एक होते हैं इसमें आपकी विटामिन। अब देखो, ये है आपके, ये सारे ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी ये वाला, कि मानव शरीर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल होता है, खनिज लवण होते हैं, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन होता है। अब ये सात के साथ जो आपकी तत्व होते हैं, ये सात के साथ जो पदार्थ होते हैं, ये मानव शरीर में सात के साथ जो पोषक तत्व होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं, इन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं? अमूमन भोजन से प्राप्त करते हैं आपकी। अगर हम प्राप्त करने की बात आती है तो इन्हें हम किससे प्राप्त कर लेते हैं? भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। यानी सारे के सारे पोषक तत्व जो होते हैं अमूमन हम लोगों को किससे प्राप्त हो जाते हैं? भोजन से। अब इनमें अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी जल और खनिज लवण, देखो ध्यान से सुनना आपकी। पहली बात तो ये है सारे के सारे हम भोजन से ही प्राप्त कर लेते हैं। अब इनमें अगर हम दो की बात करें, जल और खनिज लवण की, जल और खनिज लवण की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जल और खनिज लवण जो होते हैं इन दोनों को मिलाकर, ये जो जल और खनिज लवण होते हैं इन दोनों को मिलाकर अकार्बनिक द्रव्य कहा जाता है। अकार्बनिक, अकार्बनिक द्रव्य या अकार्बनिक पदार्थ। और बाकी सारे जितने भी बचे हैं ना नीचे आपके ये वाले, लिपिड से लगा के न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कार्बनिक द्रव्य होते हैं, है ना। कार्बनिक द्रव्य, कार्बनिक द्रव्य, कार्बनिक द्रव्य, है ना। तो मतलब देखो, कहने का मतलब यह है कि जिसमें कोई ना कोई आपकी कार्बन का गुण पाया जाता है, कोई ना कोई कार्बन का पदार्थ अवेलेबल होता है, सी जिसको हम आपकी इंडिकेशन होता है उसका, तो उन सारे को आपकी हमारी क्या कहा जाता है? कार्बनिक द्रव्य कहा जाता है। इनमें कार्बन होता है, और जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं होता उनको क्या बोला जाता है? अकार्बनिक द्रव्य। तो ये दो केवल अकार्बनिक द्रव्य है।
बाकी सारे के सारे आपकी हमारी कैसे होते हैं, ये जो नीचे आपकी मैंने सर्कल बनाया है ये कैसे होते हैं आपकी कार्बनिक द्रव्य होते हैं। इनको याद जरूर रखना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विटामिन किसका उदाहरण है आपका, तो आंसर क्या आएगा आपके कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण होते हैं। कार्बनिक द्रव्य है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसीलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविकता में अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन आपकी हमारी एक कैसे तत्व है, तब आंसर क्या आएगा कार्बनिक होते हैं आपकी। जल और खनिज लवण को छोड़ दें तो ये सारे के सारे अकार्बनिक होते हैं, ये दोनों अकार्बनिक है, बाकी सारे कार्बनिक होते हैं। अब इनमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन भी क्या है आपकी, तो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण है वो। अब देखो इनमें से आपके मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित है वो कार्बनिक द्रव्य है, जिसमें कार्बन का कोई भी लक्षण नहीं है, कार्बनिक तत्व होता है, आपने नाम सुना होगा जरूर इसके बारे में, तो वो कैसे होते हैं आपकी अकार्बनिक आपके द्रव्य के उदाहरण होते हैं। अब इनमें अगर हम मानव शरीर में बात करें तो जो विटामिन होते हैं इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मानव शरीर मिलकर तो इन 7 तत्वों से होता है, लेकिन 7 तत्वों से इनका मिलकर बना होता है, तो इनमें सबसे अहम रोल कौन सा प्ले करता है आपके विटामिन। इन्हीं के बारे में आज हम आपके डिस्कस करने वाले हैं आपकी हमारी, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए आपकी, आपको पता ही चल गया होगा। और आज हम आपके विटामिन के बारे में बात करेंगे। देखो अगर विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तविकता में विटामिन जो होते हैं आपके है ना विटामिन, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो विटामिन जो होते हैं ये मानव शरीर के, मानव शरीर में जितनी भी उपापचयी या अपचयी क्रियाएं होती हैं, अपचयी क्रियाएं होती हैं, इन्हें नियंत्रित करने का काम जो है, इन्हें नियंत्रित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है आपका, तब आंसर क्या आएगा आपका विटामिन से। देखो उपापचय क्रियाओं का मतलब या अपचयी क्रियाओं का मतलब, जैसे हमने भोजन करा, उन भोजन को आपकी हमारी पचाकर उन्हें विभिन्न भागों में आपकी हमारी भाई ट्रेवल करना, विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यानी कि जो भी मानव शरीर में रिएक्शन हो रही है, जैसे भोजन को पचाने की है, जैसे मलमूत्र की रिएक्शन होती है, जैसे एनर्जी की रिएक्शन होती है, हार्मोन्स को ट्रांसफर करने की रिएक्शन होती है, हमारी फीलिंग्स की रिएक्शन होती है, हमारी सुगंध को दुर्गंध को आपकी किसी भी प्रकार को सुनने की रिएक्शन होती है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना, इन सब प्रकार के आपके रिएक्शनों को क्या बोला जाता है, उपापचयी या अपचयी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में इन सबको नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपके विटामिन के द्वारा आपके मानव शरीर में ये कार्य किया जाता है। तो वास्तविकता में किसका उदाहरण होते हैं, अभी मैं बता रहा था आपके कार्बनिक द्रव्य। कार्बनिक द्रव्य का मतलब इनमें कार्बन उपस्थित होता है, और इसी रीजन से आपके जो मानव शरीर में 7 तत्व होते हैं उनमें से एक विटामिन किसका उदाहरण होते हैं, कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण होते हैं आपकी। अब देखो अगर इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके अपने लिख ही लिया हुआ, जो भी चीज मैं लिखता हूँ सबको लिखा करो भाई। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे पहले विटामिन शब्द की खोज है ना, पूरा लिखा करें भाई आप। विटामिन जो आपकी हमारी शब्द है, विटामिन आपकी हमारी जो शब्द है इसकी खोज या विटामिन की खोज ही कह लें आप, विटामिन की जो खोज है वो पूरे विश्व में सबसे पहले आपकी 1912 ईस्वी में पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, और इनका नाम था आपकी कोसोमिर फंक, ये वाले आपके है ना, कोसोमिर फंक। इनके द्वारा पूरी दुनिया में सबसे पहले विटामिनों की खोज की गई थी आपकी पोलैंड। पोलैंड एक देश है यूरोप महाद्वीप में, मैं बता देता हूँ फिर भी। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो वारसा है, और यहाँ अगर करेंसी की बात करें तो जीलोटी मुद्रा चलती है, ये करेंसी चलती है, और ये यहाँ की आपकी कैपिटल है। क्योंकि इसकी राजधानी आपके पेपर में पूछी गई थी, तो याद रखा गया, ये आपको याद ही रखना होता है, जिन देशों की कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है हर एक पेपर में इक्का दुक्का आती है, तो आप उसको कंफर्म करें। पोलैंड आपकी हमारी एक देश है, यहाँ के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे आपकी कोसोमिर फंक। इन्हीं के द्वारा 1912 ईस्वी में सबसे पहले आपकी किसकी खोज की गई थी, आपके विटामिन की खोज की गई थी आपकी। तो इनको श्रेय दिया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले इन्होंने बताया कि मानव शरीर में एक ऐसे तत्व होते हैं जो उपापचयी और अपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण होते हैं, उनको विटामिन कहा जाता है। अगर हम वर्तमान समय तक बात करें आपकी, तो वर्तमान समय तक मानव शरीर के लिए आपकी, मानव शरीर के लिए मानव शरीर के लिए अगर वर्तमान समय तक बात करेंगे तो 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं, 20 प्रकार के विटामिन।
इनकी खोज की जा सकी है आपकी। 20 प्रकार के विटामिन आपकी इनकी खोज की जा सकती है। अगर मानव शरीर की बात करें तो इतने प्रकार के मानव शरीर में आपके विटामिन जो है वो खोजे गए हैं आपकी। अब ये 20 प्रकार के विटामिन आपकी दो वर्गों में बटे हुए होते हैं आपकी। एक होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों की, है ना। और एक होते हैं वसा में घुलनशील। कमेंट में आप बता दिया करिए प्लीज मुझे आपकी जो भी आप लोगों को आपकी डिस्कस करना हो करे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपकी क्लास से मैं लेकर आता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कृपया करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वसा में घुलनशील, है ना। तो दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा। वसा का मतलब होता है फैट, यानी चिकनाई जो होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ये आपको रटा हुआ हो, आप लिख लें आपकी हमारी इसको दोबारा। देखो जल में घुलनशील अगर हम बात करें तो बी और सी होते हैं ये। और अगर हम वसा में घुलनशील की विटामिन की बात करते हैं तो ई, डी, ई के आपकी हमारी ये जल में घुलनशील है। और ये जो होती हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन आपकी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में। अभी तक 20 प्रकार के कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण होते हैं आपकी। इनके खोजने का श्रेय कोसोमिर फिंक को दिया गया था आपकी हमारी। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हुआ है ना। अब अगर हम आपकी हमारी इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो इनको सहायक आहार आपकी हमारी जो है वो भी आपकी हमारी इनको कहा जाता है आपकी, है ना। इनको सहायक आहार की संख्या भी दी गई है। सहायक आहार भी किसे बोला जाता है? आपकी विटामिन को कहा जाता है। अब इन्हें जो सहायक आहार है ना, वो एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था आपके भैया फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, ये याद रखना भैया, आया हुआ है देखो। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा हॉपकिंस फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा सर्वप्रथम विटामिन को किस नाम से पुकारा गया था? सहायक आहार। यानी कि इन्होंने कहा कि भोजन से सहायक आहार के रूप में हम लोग आपकी हमारी किसे कह सकते हैं? विटामिन को। तो विटामिन को सहायक आहार की संज्ञा भी किसके द्वारा दी गई है? आपकी फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा दी गई है आपकी। अब जितने भी ये मानव शरीर में आपके विटामिन होते हैं, जो मानव शरीर के लिए आपकी उपापचय अपचय क्रियाओं को कंट्रोल करती है, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि विटामिन जो होते हैं वो एनर्जी नहीं देते। वास्तविकता में विटामिन हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। जैसे हमारी कोई भी बीमारी होती है तो उस बीमारी को ठीक करने का, उसमें मदद करने का कार्य जो होता है, मानव शरीर की रिपेयर करने का कार्य, वो किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन के द्वारा किया जाता है आपकी, ठीक है ना। अब मेन चीज आती है आपकी हमारी विटामिन जो होते हैं मानव शरीर में। तो देखो विटामिन कार्बनिक यौगिक भी हैं। विटामिनों को संपूर्ण आहार, सहायक आहार भी कहा जाता है। खोज इसने करी। कार्बनिक द्रव्य का उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। 20 प्रकार के खोजे जा चुके हैं। काम क्या करते हैं? कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? मेन चीज पता क्या है आपकी? जितने भी ये विटामिन होते हैं इन सब का कोई ना कोई आपके रासायनिक नाम जरूर होता है। रासायनिक, और इन रासायनिक नाम, और अगर इनकी कमी हो जाती है विटामिन की तो कोई ना कोई मानव शरीर में आपकी क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कोई ना कोई या तो रोग जरूर होता है मानव शरीर में इनकी कमी से, या इनकी आपकी हमारी एक ना एक, हर एक विटामिन का क्या होता है आपकी कोई ना कोई एक वैज्ञानिक नाम आपकी जरूर होता है। तो अब ऐसे आपकी हमारी आप लिखें जो भी मैं आपकी हमारी यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को आपकी वास्तविकता में। अब आप हेडिंग लगा लें, इनका हम एक एक करके आपकी सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप पूरी तरीके से हेडिंग लगा लें। इधर लिख लें आपकी विटामिन, विटामिन, है ना। एक कॉलम में विटामिन लिख लें, दूसरे कॉलम में लिख लें इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, है ना। और तीसरे कॉलम में आपकी लिख लें आप लोग इनसे संबंधित रोग, ये वाला। तो एक ही कॉलम में काम कर देंगे हम सारा, है ना। और आपकी याद भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये आप एक हेडिंग लगा लें। मैं बड़े बेहतर तरीके से एक एक करके आप लोगों को आपकी कंफर्म करता रहूंगा कि कैसे कैसे होते हैं, है ना। देखो सबसे पहले विटामिन होता है आपकी विटामिन ए, ये वाला। लिखने की जरूरत तो नहीं है विटामिन, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी भाई। विटामिन ए, ये वाला, है ना, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपकी रेटिनोल, है ना। रेटिनोल इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें, यानी मानव शरीर में अगर इसकी विटामिन की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है आपकी रतौंधी, ये वाला। रतौंधी रोग को गांव में रचौंदा वगैरह कह दिया जाता है। शाम के टाइम जो कम नजर आता है आपकी, है ना, शाम के टाइम जो नजर कम आता है इसको नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं। ब्लाइंडनेस, ये वाला, है ना, ब्लाइंडनेस एक रोग होता है। इसकी कमी से ये रोग मानव शरीर में हो जाता है। इसकी कमी से मानव शरीर में जो आंखें होती हैं ना, उनमें जो लालपन होता है आपके, लालपन,
वो भी आपकी हमारी किस विटामिन की कमी से आ जाता है, विटामिन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि मानव शरीर में आंखों से संबंधित आपकी जो विटामिन होता है, आंखों में खुश्कीपन है, आंखों में सुर्खीपन है, आंखों में लालीपन है, ये सब किस विटामिन की कमी से होता है, आपके विटामिन ए। दूसरा होता है आपकी विटामिन बी1, ये वाला है। अब विटामिन बी1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, आपको यहाँ पता चल जाएगा इसमें। देखो अगर विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन, ये वाला है ना। अब इसकी कमी से अगर मानव शरीर में बात करें तो एक रोग होता है आपकी जिसको कहते हैं बेरी बेरी, ये वाला। देखो बेरी बेरी एक रोग ऐसा रोग है, एक तरीके से ऐसे समझ लो आपकी, जैसे एक रोग होता है ना जिसको हम कहते हैं आपकी हमारी कुपोषण। कुपोषण में जैसे हड्डियां चमकने लगती हैं, व्यक्ति हार जाता है, उसको समय पर आपकी डाइट नहीं मिल पाती है, तो उसके शरीर में जो रोग होता है वो एक तरीके से बेरी बेरी है आपकी, है ना। उसके बाद नंबर 3 होता है विटामिन बी टू, ये बात। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है आपकी राइबोफ्लोविन, ये बात, राइबोफ्लोविन। अब राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम होता है। इसके अगर मानव शरीर में इस विटामिन की आपकी कमी से बात करें तो एक रोग होता है आपकी विटामिन बी टू की कमी से, जिसको कहते हैं आपकी हमारी क्लोसिस, क्लोसिस, ये वाला। देखो इस क्लोसिस विटामिन की कमी से मानव शरीर में आपकी विटामिन क्लोसिस एक रोग है। ये रोग आपकी किस विटामिन की कमी से होता है, आपकी विटामिन बी टू की कमी से होता है। और क्लोसिस का मतलब होता है मानव शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस जो आ जाती है, कमजोरी जो आ जाती है, उसको क्लोसिस के नाम से आपकी जाना जाता है ना। फिर उसके बाद आपकी एक विटामिन है आपकी विटामिन बी थ्री होता है। विटामिन बी थ्री की अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है आपकी नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। देखो एक ही विटामिन के दो नाम है रासायनिक भाई, इसको नियासिन भी कहते हैं आपकी, निकोटीनिक अम्ल के नाम से भी आपकी इसको जाना जाता है विटामिन बी3 को। इसकी कमी से जो रोग होता है मानव शरीर में अगर उसकी बात करें तो इसकी कमी से मानव शरीर में आपकी हमारी जो रोग हो जाता है आपकी विटामिन इसकी कमी से, वो रोग एक हो जाता है आपकी पहले का, पहले का, है ना। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो पहले का है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। उसके बाद आपकी एक विटामिन होता है और उस विटामिन को कह देते हैं आपकी बी5। बी4 कैटेगरी का विटामिन अभी तक सर्च नहीं हुआ, बी5 हुआ। बी5 वैज्ञानिक बी5 विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपकी पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल होता है ना। पेंटाथोनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से मानव शरीर में अगर हम बात करेंगे आपकी तो एक तो होता है आपकी इसकी कमी से, एक तो होता है चर्म रोग। चर्म रोग समझ रहे हैं आपकी, है ना, त्वचा से संबंधित रोग। एक रोग आपकी हमारी चर्म रोग के अतिरिक्त आपकी एक होता है इसमें आपकी चर्म रोग में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बाल सफेद। चर्म रोग होता है, बाल सफेद होना होता है, और इसके साथ साथ ही आपकी हमारी वृद्धि का कम होना, ये वाला, ये वृद्धि का कम, ये तीन रोग है इसे। अब देखो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से आपकी हमारी ये रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम ये है, इससे ये रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम ये है, इससे ये रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम ये है, इससे ये रोग होता है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम ये है और इसकी कमी से ये रोग होता है। अब एक बार आपकी पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें कि रेटिनोल, थाइमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल होता है, पेंटाथोनिक अम्ल होता है, चर्म रोग, बाल सफेद होना, वृद्धि कम होना, पेलिग्रा, क्लोसिस, बेरी या रतौंधी, आंखों से संबंधित होगा आपकी हमारी। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हुआ? रब कर दें, अगले कुछ पढ़ लेते हैं आपके हमारे विटामिन जो होते हैं मानव शरीर में। ठीक हुआ भैया सबको, है ना? एक एक करके आपकी समझ में आ रहा होगा आपके, ऐसे ही करके। अब ऐसे ही करके आपके हमारे विटामिन बी5 तक अगर हमने पढ़ लिया हो तो उसके बाद आपके अगले विटामिन मैं पढ़ा देता हूँ आप सब लोगों को आपकी, और उससे संबंधित आपकी कुछ अगले विटामिन हैं, फिर उनके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हो रहे हैं वो जान लेंगे और टॉपिक हमारा पूरा आपके कंफर्म हो जाएगा आपकी, है ना। देखो अगले विटामिन की अगर हम बात करें तो एक विटामिन होता है आपकी जिस अगला वाला आपकी, और वो होता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का अगर हम रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं तो विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम होता है आपकी वो होता है पाइरोडोक्सिन, पाइरोडोक्सिन, ये वाला, है ना। पाइरोडोक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है यानी रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से अगर मानव शरीर में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रोग होता है आपकी रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता को इंग्लिश में जरूर याद रखना, आपकी एनीमिया बोलते हैं भाई, एनीमिया। रक्त क्षीणता को इंग्लिश में एनीमिया बोला जाता है। एक तो रक्त क्षीणता है, एक चर्म रोग ही है आपकी इसकी कमी से, है ना, चर्म रोग। और दूसरा आपकी कुंठित वृद्धि है। ये तीन रोग होने की संभावना होती है। कुंठित वृद्धि, कुंठित वृद्धि का मतलब वृद्धि के रुकने के चांसेस रहते हैं।
यानी मानव शरीर की जो ग्रोथ होती है ना आपकी, इसके रुकने के चांस आपकी किस विटामिन की कमी से रहते हैं? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। उसके बाद होता है विटामिन आपकी B7 होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है आपकी बायोटिन। इसकी कमी से मानव शरीर में जो रोग होता है, एक तो होता है आपकी चर्म रोग ही होता है, चर्म रोग, है ना, और एक होता है बालों का झड़ना या बालों का गिरना, ये वाला है ना, बालों का झड़ना, ये वाला। बाल नहीं गिरने लगते आपके, सर के बाल गिरने लगते, तो अब याद रहेगा, बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो विटामिन B5 की कमी से। बाल अगर गिर रहे हैं मानव शरीर में, चाहे लड़कियों के लड़कों के, किसी भी आपके सर के बाल अगर आपके फॉल डाउन होते हैं, तो वो किसकी कमी से होते हैं? आपकी हेयर फॉल कह देते हैं इसे इंग्लिश में, कहने देते हैं आपकी हमारी हेयर फॉल, है ना। तो हेयर फॉल जो होता है आपकी विटामिन B7 की कमी से। ऐसे ही होता है विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है आपकी फोलिक अम्ल होता है, और फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो वास्तविकता में आपकी इसकी कमी से जो होता है आपकी, वो होता है रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि आपकी हमारी, ये वाली, है ना। रक्त क्षीणता, चर्म रोग होता है आपकी हमारी। यहाँ कुंठित वृद्धि यहाँ मत करो भाई, यहाँ आपके विटामिन B6 में पेशिया ऐठन कर लो। पेशिया ऐठन यानी जो मानव शरीर में मांसपेशियां होती है उनमें ऐठन होने लगती है, इसकी कमी से अगर हम बात करेंगे आपकी, तो एक तो रक्त क्षीणता होता है। मैं अभी ऊपर बता के आ रहा था, रक्त क्षीणता को इंग्लिश में एनीमिया बोला जाता है, आपकी एनीमिया, है ना, एनीमिया। और इसकी कमी से होती है आपकी कुंठित वृद्धि, ये है। कुंठित वृद्धि का मतलब शरीर का छोटा रह जाना। तो देखो, दो रोग इसकी कमी से होते हैं, एक तो विटामिन आपकी हमारी ये हो गए। अब ये विटामिन बी के सारे पार्ट्स हैं ये वाले, देखो ये B7 हो गया, सॉरी B6 हो गया, ये B7 हो गया, और ये आपकी B9 हो गया। तो देखो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है और B9 है। ये बी के इतने पार्ट्स है, सबके वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम अलग अलग है, और इनसे होने वाले रोग जो है वो ये है आपके, है ना। ऐसे ही करके अगर हम अगले विटामिन को, तो बी हो गया पूरा। अब अगले ही पढ़ लेते हैं आपकी हमारी, बी के बाद आपने ले लिया होगा, इसको लिख लिया होगा आराम से, जैसे जैसे मैं लिखते रहा करूँ। अब मेरे साथ साथ आपकी कोशिश करेंगे तो और बेहतर होगा आपकी, ये वाला, है ना। देखो, अगर अगले विटामिन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एक होता है आपकी विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बात करेंगे, तो इसका आपकी रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से रोग की अगर हम बात करें, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का संबंध आपकी दांतों से होता है। इसको कई बार आपने नाम सुना होगा, पायरिया, पायरिया, है ना। पायरिया का मतलब आपकी हमारी, या स्कर्वी रोग का मतलब होता है दांतों से, जो आपकी दांत होते हैं ना, उनसे जो आपकी खून आने लगता है, मसूड़े जो आपकी हमारी होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं, ये वाले। तो इनसे आपकी जो रोग होता है वो ये वाला होता है ये हमारी। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया, है ना। ऐसे ही आपकी विटामिन डी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपकी हमारी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होता है आपकी इसका भी एक रासायनिक नाम। और इसकी कमी से मानव शरीर में जो रोग होता है आपकी, वो रोग होता है मानव शरीर में, अगर इसकी कमी से बात करेंगे, तो इसकी कमी से रोग होता है आपकी सूखा रोग, ये। सूखा रोग को कह देते हैं आपकी इंग्लिश में रिकेट्स कह देते हैं, रिकेट्स। इसकी कमी से मानव शरीर में आपकी हमारी जो रोग होता है ना, वयस्क जो होते हैं आपकी, उनकी शरीर में अगर हम बात करेंगे, तो होता है एक रोग आपकी ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, ये रोग भी आपकी किसकी कमी से हो जाता है? जो वयस्क शरीर होते हैं आपकी, उनमें जो होता है वो आपकी विटामिन डी। एक लोग होता है आपकी हमारी ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, ये भी मानव शरीर में आपकी, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी से कम रोग हो जाता है। कह सकते हैं कि विटामिन डी का संबंध जो होता है वास्तविकता में आपकी, वो अस्थियों से होता है। अस्थि यानी कि आपकी हड्डियों से होता है, यानी हड्डियों में जो आपकी कमजोरी आ जाती है, वो किस विटामिन की कमी से आती है? विटामिन डी की कमी से आती है हमारी। इज दैट क्लियर सब लोगों को, है ना। विटामिन ई के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपकी हमारे टैकोफेरोल। टैकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके मानव शरीर में आपकी हमारी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है आपकी, है ना, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी होती है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें आपकी हमारी जननांग, जननांग एवं पेशीय कमजोरी हो जाती है आपकी, ये वाली, है ना, पेशीय कमजोरी, ये। तो तीन रोग आपकी हमारी होने के चांसेस आपकी किस विटामिन की कमी से रहते हैं? विटामिन ई की कमी से। एक तो टैकेफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है आपकी, जनन क्षमता में कमी। तो देखो, विटामिन आपकी हमारी सी ये पूरा था। विटामिन डी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। विटामिन ई टैकेफेरोल होता है, और जनन क्षमता में कमी, और ये वाले रोग आपकी हमारी, यानी कि जैसे एक तरीके से कह सकते हैं आपकी हमारी की वास्तविकता में विटामिन ई की कमी से मैं लिख जाऊंगा आपकी नपुंसकता।
नपुंसकता जो होती है ना, यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है नपुंसकता आपकी। और जिस महिला में विटामिन ई की कमी हो जाती है ना, जिस महिला में, उस महिला को बोल दिया जाता है आपकी बांझ। कह नहीं देते आपके गांव में एक अजीब सी लैंग्वेज होती है, बांझ होगी कि उसके बच्चे आपके नहीं होंगे, तो वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई आपकी हमारी, इसका रासायनिक नाम ये होता है, और इसकी कमी से आपकी होने वाले रोग ये है, विटामिन डी है और विटामिन सी ये होता है आपकी हमारी। सबको क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा आपकी, उम्मीद करते हैं। ठीक है भैया, आपकी हमारी ये सारी चीजें ऐसे ही करके अगर हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करते हैं इसमें, तो एक ही विटामिन आपकी हमारी और रह जाता है, और वो आपके विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। कि जितने भी विटामिन मैंने यहाँ पर लिखे थे आपके। अब देखो, अगर एक विटामिन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो होता है आपके विटामिन के। विटामिन के, है ना। विटामिन के जो होता है आपकी, इसके बारे में अगर हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करते हैं, तो विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपकी नैपथोकविनोन आपकी, है ना। नैपथोकविनोन, नैपथोकविनोन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से मानव शरीर में बात करें आपकी, तो चोट लगने पर खून का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना, है ना। ये आपके हमारे होता है जमना, ये खून का थक्का न जमना, यानी कि जैसे अगर कहीं पर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो बार बार जो खून निकलता रहता है ना, वो खून निकलना बंद नहीं होता आपकी। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की। एक विटामिन रह गया मुझसे गलती से, वो लिख लो, विटामिन बी12। बी का एक पार्ट और रह गया आपकी, बी12 होता है, और वो होता है आपकी हमारी साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से जो मानव शरीर में आपकी बीमारी होती है वो होता है घातक रक्तक्षरणता, है ना। घातक रक्तक्षीणता, ये वाले मानव शरीर में, यानी कि अगर बात करें आपकी इंग्लिश में, तो इसका होगा आपकी हमारी सीरियस एनीमिया। ये बात, सीरियस एनीमिया ये है। तो विटामिन बी के देखो, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। बाकी सी है, ई है, डी है, के है, और विटामिन ए है आपकी हमारी। के की कमी से ये विटामिन बी12 ये हो गया आपकी हमारी, ये वाला। अब देखो, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपकी हमारी जो भी आपको हो सकता है वो पूरी गिफ्ट देकर जाऊंगा आपकी, जितना भी एग्जाम में आता है पूरा भरपूर पूरा टॉपिक होता है। और ऐसा मुझे एहसास है, ऐसा मुझे स्वयं पता है कि इससे रिलेटेड आपकी कुछ ना कुछ एग्जाम में, हर एग्जाम में गारंटी से आपके विटामिन से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबके वैज्ञानिक नाम हो गए, इनकी कमी से होने वाले रोग सब लोगों ने आपकी पहचान करे हैं। कि अगर हम बात करेंगे अब, तो एक क्वेश्चन जो आता है ना आपकी हमारी, इनमें जो सबसे ज्यादा आपकी हमारी पूछा जाता है, और वो ये है कि मानव शरीर में, आप जल्दी जल्दी लिखें भाई, मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है आपकी ऐसा, कौन सा विटामिन ऐसा है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हार्मोन्स की तरह आपकी कार्य करता है कौन सा विटामिन? देखो, हार्मोन्स मानव शरीर में होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी बायोलॉजी में आप लोगों को। देखो, ऐसा कोई भी आपकी हमारी तत्व जो मानव शरीर में उत्तेजना पैदा करे, उस वाले तत्व को हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स की तरह विटामिन जो काम करता है वो कौन सा होता है? तब इसका आंसर आएगा विटामिन डी होगा, ये वाला विटामिन डी। विटामिन डी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी आपकी हमारी भोजन से कौन से तत्व को अवशोषित करता है, तो भोजन से आपकी मानव शरीर में आपकी विटामिन डी जो भोजन से अवशोषित करने में सहायता करता है आपकी हमारी जिस तत्व को, वो होता है आपकी हमारी, भाई इसका आंसर होगा कैल्शियम, ये वाला ध्यान रखना भैया आपकी, है ना। देखो, कैल्शियम, कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन डी जो है मानव शरीर में वो सर्वाधिक आपकी किससे प्राप्त होता है? दुनिया जानती है कि विटामिन डी सर्वाधिक जो होता है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, यानी सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य की जो तरंगे होती हैं, इनसे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है विटामिन डी2 और एक होता है विटामिन डी3। विटामिन डी2 को आपकी हमारी अर्गो कैल्सोफेरोल कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरोल आपकी हमारी, ये वाला अर्गी कैल्सीफेरोल बोला जाता है, लिख लेना भाई। और ये होता है आपकी हमारी ओली कैली कैल्सीफेरोल आपकी ये वाली, है ना, कैली कैल्सीफेरोल, ये वाला। तो देखो, आपने कभी सुना भी नहीं होगा शायद इनके बारे में इतना डीपली। तो दो वर्गों में बटा होता है, डी2 होता है, डी3 होता है। ये होता है कैल्शियम से अवशोषित करने का काम करता है भोजन में, और किसकी तरह काम करता है बॉडी में? आपकी हार्मोन्स की तरह। किससे प्राप्त होता है? ये हो गया आपकी हमारी पूरा, है ना। ऐसे ही करके अगर हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है आपकी जो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है? कौन सा विटामिन मानव शरीर में ऐसा होता है जो मानव मूत्र के साथ बाहर आपकी निकल जाता है? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो मानव मूत्र के साथ बाहर जो निकलता है आपकी, वो कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन आपकी सी होता है,
विटामिन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव शरीर में आपकी विटामिन सी जो होता है वो संचित नहीं होता है ना, ये नहीं रुकता है आपकी ये विटामिन सी। अगर विटामिन सी की बात करें तो मानव शरीर में जो घाव होते हैं ना, घाव, उन घावों को भरने में मदद करने वाला विटामिन बी जो होता है वो कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। घाव जो होता है कि इंद्री कहीं पर चोट वगैरह लग जाए तो उसे आपकी हमारी भाई फिल करने में कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन सी। अगर इसकी बात करें तो विटामिन सी सर्वाधिक जो पाया जाता है, सर्वाधिक इसकी बात करें अगर सर्वाधिक पाया जाता है तो वो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल, उनमें आपकी भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है आपकी, है ना। खट्टे फलों में आपकी हमारी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आंवला, आंवला है ना, इसमें भी विटामिन सी होता है। जिससे हम बात करें आपकी मिर्च, मिर्च में भी विटामिन सी होता है। कि बाकी जितने भी आपके कच्चे या खट्टे फल होते हैं ना, सब में आपकी कच्चे या खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। आपकी मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, ध्यान रखना, घाव को भरने में मदद करता है आपकी, ठीक है भैया, है ना। और एक और लिख लो, हम ये एक और बात ध्यान आ गई आपकी, हमारी विटामिन सी जो होता है ये भोजन से किसको अवशोषित करता है, तो भोजन से मानव शरीर में आपकी हमारी भाई लोहे को अवशोषित करता है, आपकी लोहा, आयरन, है ना। आयरन जो होता है ना एक तत्व होता है भैया आपकी, इस आयरन तत्व को मानव शरीर में आपकी भोजन से अवशोषित करने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है आपकी हमारी, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी इसमें से, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी हमारी कि मानव शरीर में अगर हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करते हैं, तो मानव शरीर के यकृत में, यकृत भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे इंग्लिश में आपके नाम सुना होगा, लीवर कहते हैं आपकी हमारी। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है आपकी, है ना, कौन सा विटामिन संचित रहता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन संचित रहता है आपकी, संचित का मतलब एकत्रित रहता है यकृत में, तो वो आंसर होगा विटामिन ए होगा, ये वाला सही हो गया। विटामिन ए जो होता है ना, जैसे आम वगैरह होता है आपकी, है ना, जैसे गाजर वगैरह होती है आपकी, गाजर होता है, आम वगैरह होता है, इनमें आपकी भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। रतौंधी रोग होता है, रचौंदा जिसे कह देते हैं, सुर्खीपन, लालपन, आंखों में सूखापन, वो सब कुछ किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर में, आम में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में आपके कौन सा विटामिन ऐसा है, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट, है ना, जिसमें आपकी हमारी अगर हम बात करेंगे आपकी कोबाल्ट तत्व भरपूर मात्रा में आपकी पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व, तो वो आंसर आएगा आपकी हमारी विटामिन बी 12। ये याद रखना भाई आपकी, है ना। विटामिन बी 12 जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है आपकी, वो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है आपकी हमारी। जैसे कैल्शियम से, भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने का कार्य डी करता है, लोहे को अवशोषित करने का कार्य विटामिन सी करता है, वो सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ। ऐसी विटामिन आपकी बी 12 होता है आपकी हमारी, ये वाला, है ना। ये मानव शरीर में हर एक विटामिन के बारे में अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपकी हमारी किससे प्राप्त हो जाती है, ई से नपुंसकता हो जाती है, डी से सूखा रोग हो जाता है। बच्चों में आपकी हमारी कौन सा रोग होता है, तो कह देते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस। बड़ों में जो होता है आपकी ऑस्टियोमलेशिया होता है, सूखा या रिकेट्स रोग होता है। ई से नपुंसकता, के से आपकी चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी रक्त निकलना बंद नहीं होता है। ए से रतौंधी हो जाती है, बी 1 से आपकी बेरी बेरी है, बी 2 से पेलेग्रा हो जाता है, बी 2 से आपकी क्लोसिस हो जाता है, बी 3 से पेलेग्रा हो जाता है, बी 5 से अगर हम बात करें आपकी हमारी तो चर्म रोग भी, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना, बी 6 से रक्त क्षीणता है, मेन रोग आपकी, बी 7 से बालों का गिरना होता है, चर्म रोग होता है, बी 9 से अगर हम बात करेंगे तो रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि होती है, और बी 12 से अगर हम बात करेंगे तो घातक रक्त क्षीणता हो जाती है। मैंने एक लाइन में पढ़ दी, ये सारी विटामिनों की जानकारी है आपकी। इनके अलग विटामिनों से मेरी गारंटी आपकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, टोटल जानकारी आपके विटामिनों के संबंध में यहाँ पर मैंने आपको बताई है, ये आपकी हमारी लिखी हुई है। तो कृपया करके सभी लोग देखो, जितनी डिटेल से मैं आपको चीजें समझाता हूँ शायद ही कोई बताता हो, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और यूट्यूब पर इतना लाखों करोड़ों आपकी हमारी भाई पद्धति में डेटा पड़ा हुआ, उसमें से अच्छी चीज छांटना शायद आपके लिए मुश्किल हो। तो कृपया करके, और वैसे भी आपने देखा होगा, जो जितनी बेहतर चीज होती है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जितनी बेहतर चीज होती है उतना ही उस पर कम आपकी हमारी चांसेस रहते हैं कि व्यूज कम आएंगे, सब्सक्राइब कम आएंगे उस पर आपकी हमारी। तो इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग आपकी दूसरों के व्यूज बढ़ाना या आपकी समय बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुए। जो आपके लिए अच्छा कंटेंट आपके लेकर आता है, कृपया करके आप उसी पे कोशिश करें कि आप उस पर फोकस करें। आपकी वो सारी चीजें आप लोगों को आपकी हमारी संपन्न मिलेंगी। कृपया करके हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी तरीके से सब लोगों में आपकी फैला दें हमारी इस क्लासेस को, और ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश करें सब्सक्राइब करने की। बेल आइकन प्रेस कर लें अगर आप नए। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी और मैं लगातार आपको अपडेट पे, आपकी हमारी अपडेट पे न्यूज़ बताता रहूंगा जैसे पिछले समय में करिए। तो गुड बाय।